Welcome back, students. As you all know that we are discussing about the topic motion and time, and already I had told you about various types of motions, whatever we had studied in class 6, and also about rest, motion. और मैंने आप लोगों को बताया भी था बेटा कि स्पीड क्या होती है, किस तरह से हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए थे। सो नाउ वी विल मूव अहेड विद द टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो लेट्स सी हियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेटा, और वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो यदि इस टाइप का मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। हाउएवर इन एवरीडे लाइफ वी रेयरली फाइंड ऑब्जेक्ट्स इन यूनिफॉर्म मोशन। यद्यपि कि हम लोग अपनी जो रेगुलर लाइफ है इसमें कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल आप अगर देख लीजिए कि कोई कार मूव कर रही है रोड पे, तो वो या तो स्पीड अप होती है, कभी कभी स्लो डाउन हो जाती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि कैसा ट्रैफिक है। ओके, दैट्स वाई इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसीलिए जो कार मूव कर रही है रोड पे, वो क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम क्या कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की केस में हम क्या करते हैं, हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज average speed of any object is the total distance traveled by it। किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो रिक्वायर्ड ये होता है टोटल डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट है उसने टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी तय की है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया है उस दूरी को तय करने में। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट स्पीड एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कैलकुलेट स्पीड एंड डिस्टेंस बाय solving some problems given in your book. So students, let's see here. In the first example, it has been given that distance between Lucknow and Delhi is 550 kilometer. So हम simply बेटा लिख सकते हैं distance between Lucknow and Delhi is equals to
550 kilometer. Okay. Next thing, it has been given that a bus takes 10 hours to travel from Lucknow to Delhi. Means time taken कितना है? टाइम टेकन जो यहाँ पे गिवन है बेटा, दैट इज 10 hours. And already I had told you about the formula to find speed is equal to distance upon time. ओके, सो सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या डिस्टेंस कवर्ड बाय बस है that is 550 kilometers and time taken by the bus to cover this distance is 10 hours. We have to put that values in the given formula, means 550 kilometer upon 10 hours. Okay, so जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो सिंपली 10 से यदि हम 550 को डिवाइड करेंगे तो क्रॉस आउट होगा एंड इट गिव्स अस 55. सो फाइनली वी गॉट द आंसर दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ बस. ओके, come to the next example, that is second one. And in second example it has been given that the average speed of a moving car is, एवरेज स्पीड गिवन है बेटा किसकी, मूविंग कार की. तो एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग कार इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर. कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है. अंडरस्टैंड. एंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच द डेस्टिनेशन, to reach the destination time taken is equal to 5 hours. कितना बेटा, 5 hours. So here जैसा हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये मूविंग कार. सो फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहां से हम एक नया फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, एंड सिंपली आप देखिए स्पीड ऑफ द कार क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम टेकन इज 5 hours. So when we multiply this we get 250 kilometer and this is the distance covered by the moving car in the given time. Understand? So students, this is all about this class, and in our coming class we will learn something more about time. किस तरह से हम टाइम को मेजर करते थे और करते हैं. Understand? So this is all for this class. Thank you and have a nice time to you all.